गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने कैन और कुड मॉडल पढ़ लिया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं। मे मॉडल है अपना। देखिए मे का जो प्रयोग है ये इसका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक तो कुड का, कैन और कुड में से तो एक आता है एक, ठीक है। और मे का जो प्रयोग होता है वो एक्चुअल में रेयरली कैसे आता ही आता है, हर बार आता है। तो देखिए कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ मेरे साथ, ठीक है। देखिए मे का प्रयोग कहाँ होता है। एक होता है गिविंग परमिशन, दूसरा होता है आस्किंग परमिशन। मतलब अनुमति देना, अनुमति लेना। गिविंग परमिशन और आस्किंग परमिशन, अनुमति देना और अनुमति लेना। फिर आता है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। अब यहां पर ध्यान देना, अपन ने कैन के अंदर भी पॉसिबिलिटी करी है। ध्यान दीजिएगा, कैन के अंदर भी अपन ने क्या पढ़ी है, पॉसिबिलिटी। और मे के अंदर भी क्या आ रही है, पॉसिबिलिटी। और माइट के अंदर भी क्या आएगी, पॉसिबिलिटी। मस्ट के अंदर भी क्या आएगी, पॉसिबिलिटी। इन चारों के अंदर पॉसिबिलिटी आती है। इन चारों में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है, इसका अपन एक अलग सा वीडियो और लेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं हल्का फुल्का थोड़ा सा। देखिए जब भी कैन का प्रयोग होगा पॉसिबिलिटी में 50% याद रखना। कोई भी घटना है, कोई भी संबंधित कार्य होगा वो 50% होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब ऐसी स्थिति होगी कोई कार्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तब उसके लिए आप कैन का प्रयोग करोगे। मे का प्रयोग कब करोगे, मे का अंदर आता 90% पॉसिबिलिटी होती है कि ये कार्य 90% हो सकता है। कोई रेयर केसेस होता है कि वो कार्य नहीं होता। आपको रीजन मिलेगा इसके अंदर, मतलब कारण मिलेगा ऐसा क्यों होना है। माइट के अंदर होता है 10% पॉसिबिलिटी, ऐसा कार्य जो 10% होने की संभावना हो, 90% नहीं होने की संभावना, ठीक है। मस्ट की बात करें अपन, मस्ट के अंदर वो कार्य 100% होगा ही होगा, उसकी श्योर निश्चित है कि वो होना ही होना है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। कैन के अंदर 50% है, मे के अंदर 90% है, माइट के अंदर 10% है, मस्ट के अंदर 100% पॉसिबिलिटी है। और एग्जाम में क्वेश्चन इसी का आता है, इसका या फिर परमिशन का आता है, और बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एग्जाम्पल देखिए। फिर आपका विश और होप, आशा करना, उम्मीद करना, विश करना, शुभकामना देना। पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य पूर्ति के लिए। उद्देश्य के लिए भी अपन क्या करते हैं, पर्पस मे का उपयोग करते हैं। फिर ब्लेस, ब्लेस देना मतलब कामना करना। एग्जाम्पल देखिए, डैश आई कम इन सर, ये सबको पता है, बहुत अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अगर मैं इसके आगे लगा दूं प्लीज, क्या लगा दूं, प्लीज, तो फिर आप पहला अपॉर्चुनिटी किसको दोगे, फिर इसमें आ जाएगा कुड। क्या आ जाएगा, कुड। लेकिन अगर मैंने प्लीज नहीं लिखा है तो आप क्या भरोगे, तो आप क्या भरोगे, मैं ही भरोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट रेन। द क्लाउड्स आर डार्क, बादल कैसे हैं, क्लाउड्स माना होता है बादल। क्या होता है, बादल। आर डार्क, डार्क मीन्स गहरे, घने। डार्क मीन्स घना, घना, ठीक है, या घने। बादल कैसे हैं, घने हैं। घने मतलब बादल छाए हुए हैं। तो इट रेन, आज बारिश हो सकती है। देखो बादल है तभी तो वर्षा होगी, बादल है तभी तो वर्षा होगी। वर्षा होने की संभावना कितने परसेंट हो गई, आप बोलोगे सर 100%, नहीं, 90% संभावना किसकी है कि बारिश हो सकती है। कभी कभी होता है कि बादल भयंकर घना अंधेरा छाया हुआ, बादल छाए हुए, ऐसा लगता है जोरदार बारिश होगी, और अचानक क्या होता है, तेज हवा चलती है। क्या चलती है, तेज हवा, और इन बादलों को ले जाती है, वर्षा होती नहीं है। सब सोचते थे वर्षा होगी होगी क्योंकि बादल भी थे, लेकिन हवा की वजह से वर्षा नहीं हो पाई। तो क्या हो गया, तो इसकी वर्षा होने की जो संभावना है वो 90% है। क्यों है, क्योंकि बादल कैसे हैं, घने हैं। बादल कैसे, घने, इसलिए वर्षा होने की संभावना ज्यादा है। और वर्षा होने की संभावना ज्यादा है, 90% है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। और देखिए, शी डैश ऑब्टेन गुड मार्क्स एज शी इज हार्ड वर्किंग। जैसे उसने, जैसा हार्ड वर्किंग कर रहा है, सॉरी कर रही है, शी इज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग कर रही है, तो नेचुरल क्या होगा,
वो गुड मार्क्स प्राप्त करेगी। जिस तरह से वो हार्ड वर्क कर रही है तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगी। इसने ये नहीं कहा कि वो 90% प्राप्त करेगा, 92% प्राप्त करेगा, ऐसा कुछ नहीं। गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त कर, जैसे वो मेहनत करेगी वैसा ही वो अच्छे अंक प्राप्त करेगी। आप जितना मेहनत करोगे उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा, अंक मिलेगा या अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप सोचते हो कि मैं 4 घंटे पढ़ करके मेरे को 92% या 90% बन जावे, तो पॉसिबल नहीं है। 4 घंटे पढ़ोगे तो 60% ही बनेगा। सिंपल सी बात है। आप तो सर मैंने बहुत मेहनत करी है, रोज पढ़ता था। तुम पढ़ते कितना थे? 4 घंटे। 4 घंटे से 60% से ज्यादा बनने वाले नहीं है। एक बच्चा जो रेगुलर 8 घंटे पढ़ रहा है, कितने घंटे? 8 घंटे रेगुलर अपनी स्टडी को देता है, तो वो बच्चा 90 प्लस पार करेगा। ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, जो हार्ड वर्क करेगा, बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तब वो 90 प्लस के पार पहुंचता है। अब आप सोचते मैं 4 घंटे पढ़ते भी तो तुम लोग कैसे था, मैं तो दिन भर पढ़ रहा था। दिन भर में होता क्या है, तुम पढ़ते क्या हो? आधा घंटा बैठे, फिर पानी पीने उठ गए, फिर 15 मिनट बैठे, फिर उठ गए, फिर 1 घंटा सो गए, फिर बैठ गए, फिर पढ़ गए। तो ऐसा इसकी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए बिल्कुल सिंपल सी है, 3 घंटे का सुबह टाइम, 3 घंटे का रात को टाइम, 2 घंटे का शाम को टाइम, ये हो गए आपके 8 घंटे। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को या रात को। 3 घंटा तो सुबह ले लो मॉर्निंग टाइम, 3 घंटे नाइट का ले लो और 2 घंटे ले लो डे में कहीं भी। पर वो लेने कितने? रेगुलर लेने, तब जाके आपके 8 घंटे की स्टडी होगी। और जो ये बहुत आसान है, सुबह क्या करना, 6 बजे बैठना है। 6 बजे नहीं बैठ सको तो सुबह 5 बजे बैठो, 5 या 6, तो 5 से कितने हो गए? 6, 7, 8, 5 से 8 बैठ जाओ। 6 से बैठो, 6 से 9 बैठ लो, कोई छेड़ने वाला नहीं है सुबह सुबह आपको, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। या तो 5 से 8 बैठ जाओ या 6 से 9 बैठ जाओ। 3 घंटे लगातार जो आपने अभी तक पढ़ लिया उसको रीडिंग करते रहो, और कुछ दिन मैथ्स का सवाल करते रहो, चैप्टर्स पढ़ते रहो, जो चीज हो गई उसको क्लियर करते रहो। दूसरा, शाम को 3 घंटे किया, भाई 6 से 9 बैठ जाओ। 6 से 9 नहीं बैठ सकते, 7 से 10 बैठ जाओ, और रोकने वाला नहीं है। ये 3 घंटे हो गए, 10 बजे आराम से हो जाओ। फिर 2 घंटे डे में, कभी भी 2 घंटे जब भी आपको टाइम मिले वो आराम से बैठ के पढ़ लो। वो तो पढ़ने वाले पे डिपेंड पड़ता है, वो कितना आसानी से पढ़ सकता है। जिसको कहते एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बहाने हजार है, मेरे घर में तो बहुत सारे काम है, ये मेरी मम्मी काम बनाती है, हम झाड़ू निकालते हैं, पोछा लगाते हैं, बहुत सारे काम, एक्सक्यूज बहुत सारे हैं, बहाने हजार है। कार्य ना करने के लिए बहाने कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे, और कार्य करने के लिए एक ही बहाना है कि मुझे पढ़ना है, बात का था। ठीक है, तो जैसे ही आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको अंक मिलेंगे, अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी संभावना 90%। ये भी तो हो सकता है कि कभी वो जितनी मेहनत कर रहे हो उसका उसको फल नहीं मिले। सर आपने कहा था कि ऐसा 100% होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। कभी कभी पेपर भी ऐसा आ जाता है, क्यों वो नहीं कर पाए या उसके दिमाग से स्लिप हो जाए, तो ऐसी संभावना 10% ही होती है ऐसा होने की। जरा देखिए बोर्ड में, शी ऑब्टेन गुड मार्क्स एज शी इज हार्ड वर्किंग। जिस तरह से वो मेहनत कर रही है उस तरह से उसके गुड मार्क्स प्राप्त होंगे। मे का प्रयोग, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देखो, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, वहां आसमान में बादल है। इट डैश रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बादल है तभी तो हो सकती है, वरना थोड़ी होती है। द वेदर इज द वेदर इज कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। वेदर माने मौसम, मौसम कैसा है? ठंडा है। वी डैश हैव ए स्नोफॉल, स्नोफॉल माने बर्फ की बारिश। मौसम ठंडा है तभी तो बर्फ की बारिश होगी। क्या आएगा? मैं आएगा। यू डैश कम टू बैंगलोर वेन एवर यू विश, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम हमारे बंगले पे आ सकते हो। तो क्या दे दी उसको? परमिशन थी, अनुमति दे रखी थी कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाओ, विश ले लो एक तरह से। क्या आ जाएगा? मैं आ जाएगा। ये सारा बोर्ड में एकदम आए हुए सेंटेंस करवा रहा हूँ आपको मैं। देखिए, द स्काई इज नॉट क्लियर, आसमान साफ नहीं है, उसी को घुमा दिया। द स्काई इज नॉट क्लियर, आसमान साफ नहीं है। आसमान साफ नहीं है मतलब आसमान में क्या है? बादल है। तो इट डैश रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा है, सो दैट ताकि ही डैश इन स्कॉलरशिप,
ताकि वो स्कॉलरशिप जीत सके। वो कठिन मेहनत कर रहा है और स्कॉलरशिप कितने को मिलती है? बहुत कम लड़कों को मिलती है। तो फिर क्या आएगा? मैं आएगा। राजू इज वेरी इंटेलिजेंट। राजू कैसा है? बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है। ही डैश गेट फर्स्ट डिवीजन इन द बोर्ड एग्जाम। देखिए वो फर्स्ट डिवीजन ही इंटेलिजेंट है तो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करना 90% संभावना है कि वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करेगा ही। 90% आएंगे नहीं, फर्स्ट डिवीजन बनेगा उसका, इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। अगर मैं लिख देता वो 92% प्राप्त करेगा तो नहीं, क्योंकि वो खाली इंटेलिजेंट है, जीनियस या सुपीरियर नहीं है वो। ठीक है, ही में आएगा। द पेशेंट इज वेरी सीरियस। पेशेंट इज वेरी सीरियस। मरीज जो है बहुत गंभीर है, मतलब बहुत गंभीर स्थिति में। ही डैश डाई एट एनी टाइम। वे किसी भी समय मर सकता है। आप बोलोगे सर सीरियस है तो 100% संभावना मरने की हो गई। और कभी कभी ऐसा भी तो होता है मरते मरते जी जाता है, मरते मरते भी जी जाता है, तो संभावना 90% है, वो बच भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आदमी शमशान में गया हुआ भी उठ के वापस आ जाता है। ऐसा भी आपने ऐसी घटनाएं या किस्से सुने होंगे, है ना? क्या आ जाएगा? में आ जाएगा। वर्क हार्ड सो दैट यू पास। अब आपका उद्देश्य क्या है? पर्पज है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, सो दैट ताकि यू डैश पास, तुम पास हो सको। और कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे। मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका आशीर्वाद ब्लेस। मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीवित रहो। घर वाले देते ही हैं, अपने बड़े बुजुर्ग देते ही हैं जब आप उनको प्रणाम करते हो। तो ये हो गया आपका मे। मे के अंदर ध्यान रखना गिविंग परमिशन, आस्किंग परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, होप, पर्पस और ब्लेस, ये सेंटेंस आता है। अपन ने कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, मे पढ़ लिया, 3 सेंटेंस पढ़ा। कैन के अंदर अपन ने पढ़ी एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ये पढ़ी अपन ने। रिक्वेस्ट पढ़ी थी उसके अंदर। और देखिए कुड के अंदर जो मेन चीज याद रखने लायक है वही बता रहा हूँ। कुड के अंदर कैन का पास्ट कुड होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, ये सब क्या है? पास्ट के अंदर होने चाहिए। और एक है पोलाइट रिक्वेस्ट, जो किसमें होनी चाहिए? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, तब अपन कुड का प्रयोग करते हैं। मे के अंदर क्या है? मे के अंदर गिविंग परमिशन, आस्किंग परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, होप, पर्पस और ब्लेस। आप ना डेली इसको ऐसे शब्दों को रिटर्न करते रहे, रोज बोलते रहे, ऐसे मेरे साथ बोला कीजिए। बोलने से क्या होगा? आप शब्द रोज बोलोगे ना तो आपको मुंह पे याद हो जाएंगे, और जब मुंह पे याद हो जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे एक अगले मॉडल के साथ। कैन हो गया, कुड हो गया। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि आपको भी लोड नहीं पड़े, आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन क्या है कि थोड़ा आप इनको कंटिन्यू करते रहे, आप वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़े ताकि उनको इस चीज का लाभ मिल सके, और आपको भी, आपका भी भला और उनका भी भला हो। ठीक है, थैंक यू।